जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अनिश कुमार आज आप लोग के लिए भौतिकी पाठ 1 का दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश स्रोत, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा। आज हम दूसरे वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब अर्थात इमेज के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रति का मतलब होता है यानी कि छाया, मतलब कॉपी बन जाना, टू कॉपी। यानी कॉपी के रूप में होता है क्या मतलब, जैसे कोई एक इंसान है और उसका फोटो मिल जाए तो वो प्रतिबिंब है ना जी। तो आता है जेरोक्स जिसको बोलते हैं, है ना। तो आता है कि प्रतिबिंब कहते किसे हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, हमने समतल दर्पण को पहले वीडियो में देखा, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब आती हुई प्रतीत होती है और मिलती है, दो अलग अलग शब्द है। यानी कि किसी बिंदु पर जब मिल जाए, तो जैसे मान लेते हैं कि हम किसी स्टूडियो में जाते हैं अपना फोटो खिंचवाने के लिए। तो फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर होता क्या है कि कैमरा से जो स्टूडियो में है वो हमारी फोटो निकालता है। तो वह वहां पर क्या होता है, हमारी जो प्रतिकृति है यानी कि हमारा जो फोटो है वो निकलता तो है, लेकिन वहां पर किरण क्या होती है, जो मिल जाती है जाकर के, यानी कि मिलती है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज बनता है। और वहीं जैसे हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं और सूर्य का प्रकाश जो है हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा प्रतिबिंब यानी कि छाया जो है दाएं बाएं सूर्य की स्थिति के अनुसार हमारा आगे पीछे बाएं दाएं बन सकता है ना जी। तो यह क्या है, यह जो है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसका हम फोटो नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए यह क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो यहां से दिखने में आ रहा है कि प्रतिबिंब दो प्रकार का हो गया, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बिंब से अर्थात वस्तु से छोटा बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, लेकिन आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बिंब से हमेशा ही बड़ा बनता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर भी है ना। अब आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग किरण आरेख के माध्यम से भी समझते हैं। हम एक क्या करते हैं, एक दर्पण लेते हैं और दर्पण के माध्यम से इसको आपको मैं समझाता हूं। आइए, गोलीय दर्पण जिसके सामने गोलीय दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं भाई, तो जिसका एक भाग कलई किया रहता है, तो हमने कलई कर दिया इसको। ठीक है। यानी कि एक वस्तु को रखते हैं और वस्तु से प्रकाश की किरण गुजरती है और दर्पण से टकरा करके दर्पण से परावर्तित होती है। टकराना मतलब परावर्तित होने की बात होती है। यहां ऐसे, फिर क्या हुआ, अब तो ऐसा तो नहीं कि शीर्षी भाग से टकराएगी, और आगे से भी, फिर यहां ऐसे, फिर यहां से आती है, और फिर क्या होता है, यहां से ऐसे, फिर यहां ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि बार बार जो है किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के, ठीक है, किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के एक बिंदु पर मिल रही हैं, यानी कि सभी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पर। ठीक है। तो यहां से क्या होता है, एक बिंदु एक हमें प्रतिबिंब मिलता है, यानी कि इस प्रकार का। तो बिंदु स्रोत को मुख्य अक्ष से मिलाते हैं, तो मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो कोई वस्तु ए भी है यानी कि बिंब, और उसका प्रतिबिंब जस्ट उल्टा बनता है। तो ऊपर ए और ये नीचे बी, और ये ए डैश और बी डैश के रूप में हो जाएगा, ये ए डैश और बी डैश के रूप में हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा था, तो प्रकाश के परिवर्तन की घटना से भी हम आभासी प्रतिबिंब को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के लिए एक समतल दर्पण बनाते हैं। समतल दर्पण बनाने के बाद में, ठीक है, इस पर एक कोई बिंदु स्रोत रखते हैं। तो हमने बिंदु स्रोत को रख दिया, और बिंदु स्रोत रखने के बाद में यहां से प्रकाश का क्या करते हैं, परावर्तन कराते हैं। तो ये बिंदु आपतन बिंदु से टकराती है और ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है, कोई किरण
ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। और यह अभिलंब हो गया। अब यहां से क्या होता है कि परावर्तित किरण के पीछे एक आभास होता है, यानी कि इसकी प्रतिछाया बनती है, ठीक है। और प्रतिछाया बनती है तो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, बिंब है, तो बिंब की भी प्रतिछाया बनेगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बिंब पर यहाँ तो अब इसका नाम रखेंगे यदि हम ए और बी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए और बी डैश। यह क्या है, प्रतिछाया। अब हम देख रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एक सीधी रेखा, वास्तविक रेखा को दर्शाया गया है, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए यानी कि आभासी प्रतिबिंब के लिए डॉट 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 वाली लाइन दिखाई गई। तो यह भी एक अंतर है। आइए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हमारे पास में यदि प्रश्न आ जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो आप क्या बतलाएंगे? तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा जो है वास्तविक रेखा से दर्शाते हैं, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा डॉट डॉट वाली यानी कि काल्पनिक रेखा से दर्शाते हैं। उसके बाद में आता है वास्तविक प्रतिबिंब बिंब से बड़ा या छोटा दोनों हो सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बिंब से बड़ा ही बनता है। अब हम समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को देखते हैं। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और इसमें जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने घर में, और जैसे ही हम सुबह उठते हैं या जब तैयार होते हैं तो हम अपने दर्पण के सामने जाते हैं। दर्पण के सामने जब जाते हैं और उसमें हम चेहरा देखते हैं, और वहां से जब हट जाते हैं तो क्या दर्पण में हमारा चेहरा बना रहता है, यानी कि अंकित होता है? तो नहीं होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा। और हमने पढ़ा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, कि जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से भी दर्शाते हैं, है ना जी, सीधा बनता है। अब समतल दर्पण में यदि कोई बिंब यानी कि कोई खड़ा आदमी यदि 5 फीट का है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? 5 फीट का ही बनेगा, ना बड़ा बनेगा ना ही छोटा बनेगा। उसके बाद में आता है कि दर्पण से यानी कि एम डैश समतल दर्पण से, आईना से जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 5 मीटर पहले से अंकित किया है, यानी कि कोई इंसान है जो 5 मीटर पर दर्पण से सामने होकर के अपना बाल जो है झड़ रहा है ना जी। तो अब क्या होगा, उसका प्रतिबिंब कितना पीछे बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा और 5 ही मीटर पर बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चीज और है, जैसे हम लोग दर्पण में जैसे हम आईना के सामने जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम बायां कान पकड़ते हैं तो दायां कान पकड़ाता है ना जी। यानी कि इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है यह पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। समझ में? अब आइए, अब हम लोग दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि दर्पण का मतलब होता है मिरर किसको बोलते हैं? जिसमें हम प्रतिदिन जो है हम अपना आके चेहरा देखते हैं। अब आता क्या है कि प्रतिदिन चेहरा देखते हैं तो मिरर है, अब देखते हैं कि उसको छूते हैं तो वो चिकना भी तो होता है, प्रतिकृति, यानी कि हमारे ऊपर जो पड़ने वाली जो सूर्य की रोशनी है, हमारे ऊपर पड़ने वाली जो सूर्य की रोशनी है उसको परावर्तित करता है। तो हम यह कह सकते हैं ना कि दर्पण एक चिकनी सतह है जो नियमित रूप से प्रकाश का क्या करता है? परावर्तन करता है। अब आता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं, दूसरा गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं, और तीसरा परवलयिक दर्पण जिसे पैराबोलिक मिरर कहते हैं। अब आता है समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो समतल, सम प्लस तल, तल मतलब होता है सतह और सम का मतलब होता है बराबर, यानी कि जिसका तल सभी जगह बराबर हो, यानी कि जिसमें इक्वल हो, है ना, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। आइए हम इसको आकृति के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है, और दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी एक सतह को हम लोग कलई करते हैं, यानी कि पेंट करते हैं। तो पेंट कर दिया, हमने पेंट कर दिया और इसको लिख दिया एम और एम डैश। एम का एम मतलब मिरर होता है, तो एम डैश से इसको संकेतबद्ध किया। अब हमारे पास में है कि एम डैश जब हमने किया तो देख रहे हैं कि इसका जो है जितना जो तल है ये सब, ठीक है, ये समतल है, एकदम प्लेन है नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। अब आता है गोलीय दर्पण।
तो गोलीय दर्पण यानी कि गोला शब्द से बना है। और हम जानते हैं कि गोला जो है ना, भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं उनको क्रमबद्ध एक के ऊपर एक को एक के ऊपर एक के ऊपर एक सजाने से जो है गोला का निर्माण होता है। तो उसमें से एक पार्ट यानी कि एक हिस्से को जब हम लेते हैं तो वो वृत्त के रूप में बाहर आ जाता है, जो गोल होता है। वृत्त क्या है? वृत्त मतलब वह जिसकी त्रिज्या क्या होती है, सभी जगह 360 डिग्री के कोण पर सभी जगह क्या होता है, बराबर ही होता है ना जी। अब हम देख रहे हैं कि जब वृत्त है तो इसका दो भाग हो गया, एक बाहर से और एक अंदर से। तो जब बाहर वाले भाग को कलई करते हैं तो कुछ, और जब अंदर वाले भाग को करते हैं तो कुछ, यानी कि दो अलग अलग क्षेत्र बनता है। यानी जैसे ही हम वृत्त के बाहर वाले क्षेत्र को कलई करते हैं, यानी कि गोला के बाहर वाले क्षेत्र को कलई करते हैं, तब हम इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसे अभिसारी दर्पण के नाम से भी हम जानते हैं। इसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब इसके बाद में जैसे ही हमने गोला को अंदर से कलई करना चालू किया तो इससे भी एक दर्पण बन गया, है ना जी। और इस दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। इसको हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं और इसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में तीसरा है परवलयिक दर्पण यानी कि पैराबोलिक मिरर। और परवलय के बारे में हम, परवलय जो है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, वो थोड़ा लंबलोल टाइप का होता है। लंबलोल होने का मतलब क्या, थोड़ा सा उसकी आकृति जो है लंबे आकार की होगी, है ना जी। अगर हम कहें थोड़ा सा ये इसको ना बना के, परवलयिक दर्पण जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, गोलाकार ना होकर के थोड़ा सा हल्का उसी में से लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति। अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ही कलई करेंगे तो यह दर्पण बन जाएगा और यह आकृति क्या कहलाती है भाई, तो परवलयिक दर्पण कहलाती है।